नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सतीश पनेरू। तो मित्रों, हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण कर लेते हैं। असक्तमाराधयतो यथायथम्, असक्तमाराधयतो यथायथम्, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, गुणानुरागा दिवशख्यमीवान्, गुणानुरागा दिवशख्यमीवान्, न बाधते स्यात्त्रिगणः परस्परम्, न बाधते स्यात्त्रिगणः परस्परम्। तो मित्रों, इससे पूर्व का प्रसंग आप सभी को पता होगा। जो वनेचर है वह दुर्योधन की राज्य चलाने की स्थितियों को, विभिन्न प्रक्रियाओं को महाराजा युधिष्ठिर के पास बता रहा है। तो उसी क्रम में वह दुर्योधन की इस स्थिति को बताता है कि जो वह दुर्योधन है उसकी जो तीन गण हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों गणों में वह किस प्रकार उनका सेवन कर रहा है, उनको किस प्रकार से वह विभाजित कर रहा है, उसी को इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि त्रिगणः परस्परम न बाधते अस्य। ठीक है, जो त्रिगण है, तीन चीजों का जो गण होता है उसको त्रिगण कहते हैं। तीन चीजें कौन है? धर्मार्थ कामानाम त्रिगणानाम गणः त्रिगणः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नहीं लेना है, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का जो गण है, जो समूह है, वह परस्परम, वह आपस में न बाधते, आपस में बाधा नहीं जा रहा है। अर्थात जो तीनों चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, वो तीनों अपने अपने स्थान पर चल रही हैं, वो एक दूसरे में बाधा नहीं पहुंचा रही हैं उस दुर्योधन के। ऐसा क्यों? कारण क्या है? गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से। गुण किसके हैं? अस्य दुर्योधनस्य। अस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए। तो अस्य गुणानुरागात त्रिगणः परस्परम न बाधते। इस दुर्योधन के गुणों के साथ अनुराग हो जाने के कारण वह तीनों गणों का, तीनों वर्णों का, यानी कि तीनों उन चीजों का जो धर्म, अर्थ और काम है, उनका जो समूह है वो आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि उनको, उन तीनों चीजों को उसके गुणों का अनुभव है, उसके गुणों से प्रेम है, उसके गुणों से अनुराग है दुर्योधन के। और वह तीनों गण कैसे हुए हैं? सख्यम ईवान इव। वो तीनों गण दुर्योधन की मित्रता को जैसे प्राप्त हो गए हैं, मानो जैसा दुर्योधन उनको चाहता है, अलग अलग रूप से उनको उपयोग कर रहा है, तो अलग अलग रूप से ही वह उपयोग हो रहे हैं, आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। कारण क्या है? सख्यम ईवान। सख्यम यानी कि मित्रता को, ईवान प्राप्तवान, मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, जैसे इव का प्रयोग किया गया है। मानो वो त्रिगण, वो तीनों चीजें, धर्म, अर्थ और काम, मानो उसकी मित्रता को प्राप्त हो जाने के कारण उसके गुणों के अनुराग से, अस्य गुणानुरागात परस्परम न बाधते। ठीक है, परस्पर आपस में बाध नहीं कर रहे हैं वो तीनों। धर्म के स्थान पर वो धर्म के कार्य कर रहा है, अर्थ यानी कि धन संपत्ति के स्थान पर वो उसका काम कर रहा है, और काम के स्थान पर कामोपभोग इत्यादि वह कर रहा है, उनको उसने विभाजित किया है। अब ऐसा क्यों? उसके गुणों से उन तीनों गणों के समूह को अनुराग क्यों हो गया है?
समपक्षपातया भक्त्या विभज्य, उसने समान पक्षपात करके अर्थात उन तीनों चीजों के साथ समान व्यवहार करने के कारण समपक्षपातया कहा ना, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करा उन्होंने कि धर्म को मतलब धर्म के ही कार्यों को करे जा रहा है या अर्थ के ही कार्यों को करे जा रहा है या काम भोग ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सबको समान रूप से देख रहा है वो। समपक्षपातया भक्त्या, किस प्रकार की भक्ति कर रहा है उन्होंने, वो समान पक्षपात करने वाली, अर्थात सबको एक तरह से परस्पर रूप से वो विभाजित करके उनको अलग अलग विभागों में बांट करके उन तीनों को धर्म अर्थ और काम को अर्थात समान पक्षपात वाली भक्ति से उनको विभाजित करके उसके गुणों के अनुराग से वो उसकी मित्रता को प्राप्त हो गए हैं वो तीनों गणों का समूह, इसलिए वो आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे। अब उसने विभाग कैसे कर दिया उनको, यथायथम। यथायथम मतलब जैसे को तैसा, धर्म को धर्म के ही स्थान पर कर रहा है, जहां धर्म का कार्य करना है वहां अर्थ का नहीं कर रहा है, धर्म का ही कर रहा है, इसलिए यथायथम कहा। जैसा मतलब यथा स्थान जैसे बोलते हैं ना, यथारूप अनुरूप वैसे वह कर रहा है। और अस्य का विशेषण है असक्तम आराधयतः, अशक्त आराधना करने वाले के। असक्तम अर्थात जो सक्त नहीं है, अच्छा अर्थात किसी चीज में डूब नहीं गया है, असक्त हो चुका है, अर्थात जब धर्म का कर्म कर रहा है तो उतना ही कर रहा है, फिर उसके बाद वो छोड़ दे रहा है, उसमें आसक्ति नहीं बना रहा है, उसी में ही डूब नहीं जा रहा है, इसलिए वो असक्तम आराधयतः, अशक्त रूप से आराधना करते हुए अस्य आराधयतः अस्य आराधना करने वाले दुर्योधन के गुणों के अनुराग से मानव मित्रता को प्राप्त हुआ वह त्रिगुणों का समूह परस्पर आपस में नहीं बांध रहा है। कारण ये है समपक्षपातया भक्त्या यथायथम विभज्य, समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा, समान पक्षपात वाली उसने क्रियाओं के द्वारा उन तीनों का उपयोग करते हुए उनको जैसे के तैसे उनको अनुरूप विभाजित कर दिया है, इसलिए वह आपस में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। एक वाक्य में हम इस श्लोक का भावार्थ यह कह सकते हैं कि दुर्योधन धर्म अर्थ और काम उन तीनों को जो जिसका उपयोग जहां करना चाहिए वही उपयोग कर रहा है, अर्थात इसलिए वो तीनों गण तीनों चीजें उसको मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उसको राज्य चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इतना इस श्लोक का भावार्थ है मित्रों। यह 11वां श्लोक है, वनेचर का कथन है, दुर्योधन की बातों को बता रहा है युधिष्ठिर जी के पास। तो आप भी अच्छी प्रकार से समझ लें और जब परीक्षाओं में आए तो श्लोक के बारे में एक एक शब्द का अर्थ आप भी बता दीजिएगा। तो मित्रों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।